राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से आप सभी को श्री खट्टिला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ मकर संक्रांति की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो लाडली जी की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। लाडली जी की कृपा से हमने कल तक में प्रसंग में श्रवण किया कि अब बाबा ने एक निष्ठा अपना ली, व्रत अपना लिया है कि अब वो पोद्दार जी महाराज के दर्शन करेंगे। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक में उन्हें भाई जी महाराज का एक बार दर्शन कर लेना है और इस व्रत का खंडन नहीं करना है। इस व्रत का अगर खंडन कभी होता भी है तो जब पोद्दार जी महाराज अपनी लीला राज्य में जाएंगे या जब जब भाई जी महाराज उन्हें ये आदेश देंगे कि वे वृंदावन धाम में वास करें, वरना शिव बाबा अपनी तरफ से इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ अपनाएंगे। तो इस नियम में कई बार बड़ी बड़ी बाधाएं आई, लेकिन इस बाधाओं के बीच में भी श्री भाई जी महाराज और बाबा ने इन बातों को गोपनीय रखा। इसका प्रचार करना ना भाई जी को प्रिय था और ना ही बाबा को प्रिय था, क्योंकि संसार के लोग इसे उपहास बनाते, लेकिन इसकी गरिमा, इस निष्ठा की गरिमा को कभी ना जान पाते। हाँ, जो परम पूज्य भाई जी की धर्म पत्नी थी और जो अंतरंग लोग थे, उनको इसके बारे में थोड़ा ज्ञान था। तो इस नियम में बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन प्रभु की कृपा से और बाबा की निष्ठा से ये जो नियम था अखंड निर्वाह होता गया। पहली बाधा तो गोरखपुर में ही आ गई थी। श्री शेठ जी जयदयाल गोयनका गोरखपुर आए हुए थे। श्री घनश्याम जी जलान के यहाँ वे वास कर रहे थे साहबगंज में। तो वहाँ पर श्री शेठ जी महाराज की जो तबीयत थी वो खराब हो गई और श्री शेठ जी महाराज के प्रति श्री भाई जी महाराज का जो भाव था वो गुरु भाव था। वे अति उच्च कोटि के संत तो थे ही, और जय सीढ़ी ही में उनके ही सानिध्य में भाई जी महाराज को प्रथम बार श्री भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। श्री शेठ जी महाराज जो थे वे अंग्रेजी एलोपैथी की दवाएं नहीं स्पर्श करते थे और आयुर्वेद में वो रसौ औषधि नहीं पाते थे। वो केवल काष्ठ औषधि पाते थे, लेते थे। वहाँ पे वैद्यों ने बहुत सारा उपचार किया, लेकिन श्री शेठ जी महाराज की जो अवस्था थी वो बिगड़ती हुई जा रही थी। भाई जी महाराज मध्याह्न के समय साहबागंज गए थे। सो श्री शेठ जी के अति नाजुक अवस्था के कारण मध्य रात्रि तक वहाँ से लौटे नहीं। इस बात की किसी को भी कल्पना नहीं थी कि शेठ जी इतने रुग्ण हो जाएंगे और बाबा भाई जी महाराज वहीं रात्रि पर्यंत रुक जाएंगे। यदि इसका तनिक भी आभास होता तो बाबा भाई जी से मिल लेते और उस दिन का जो नियम होता वो पूर्ण हो जाता। अब तो यदि सूर्य उदय हो गया और सूर्योदय से पहले भाई जी महाराज के दर्शन नहीं होते तो ये नियम टूट जाएगा। श्री शेठ जी की ऐसी रूढ़ता से गीता वाटिका में सभी लोगों का जो मन था वो बहुत ही व्यग्र हो रहा था। इस व्यग्रता का जो वातावरण था उसमें यह कारण था कि जो अंतरंग लोग थे उन्हें तो पता ही था कि बाबा और भाई जी महाराज के बीच में एक नियम चल रहा है। अब अगर भाई जी महाराज रात में ना लौट के आते तो सबको डर था कि जो बाबा का जो नियम है वो टूट जाएगा। खासकर जो पूज्य माता जी हैं श्री भाई जी महाराज की धर्मपत्नी, वो बहुत ही चिंतित हो रही थी। उनके मन में बाबा के नियम खंडन से उत्पन्न परिणाम की चिंता सताने लग गई। वे सोचने लगी कि अगर बाबा का नियम खंडित हो जाएगा तो हम लोगों का वो संग त्याग कर वृंदावन धाम को चले जाएंगे, क्योंकि साथ रहने का व्रत तो सूर्योदय होते ही खंडित हो जाएगा। माँ बहुत ही व्याकुल हो रही थी, उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। तो इस प्रकार चिंता करते करते 2-2:30 बज गए। रात्रि के 2:30-3 बजे घनश्याम दास जी के घर पर भाई जी महाराज को माता जी ने फ़ोन किया। माँ ने
उन्हें बाबा के व्रत का ध्यान दिलवाया। भाई जी महाराज भी समझ गए कि सूर्योदय होने में मात्र घंटे 1.5 घंटे बचे हैं और अभी इतना ही समय बचा है। मोटर आदि आवागमन का साधन तो उन दिनों था नहीं। घोड़े के इक्के में बैठकर आना जाना होता था। गीता वाटिका उन दिनों सर्वथा जंगल में थी। आज गीता वाटिका सुंदर से हो गई, लेकिन उस वक्त तो जंगलों से थी। चतुर्दिक आम, अमरूद, लीची आदि के घने वृक्षों के बगीचे और कच्चा रास्ता था। इक्के में 1 घंटा तो पहुंचने में ही लग जाता था। गोरखपुर अति पूर्व में होने से वहाँ सूर्योदय पश्चिमी भारत से 1 घंटे पूर्व हुआ करता था। फिर मध्य रात्रि में इक्का सामान्यता तो उपलब्ध होता ही नहीं था और किसी इक्के वाले के घर बेचकर उसे निद्रित अवस्था में उठाकर वाहन चलवाना ये सही पड़ता नहीं था। और दूसरी ओर तो भाई जी के सामने ये परिस्थिति थी कि अभी सेठ जी महाराज की जो अवस्था है वो अभी ठीक नहीं है, अभी भी वैसा ही रोग पकड़ा हुआ है और उन्हें ऐसी अवस्था में छोड़ के जाना मध्य रात्रि में ये भी ठीक नहीं था। शेठ जी की स्थिति ठीक नहीं हो रही थी। फिर भी उन्होंने श्री शेठ जी के समीप लोगों से कहा, श्री शेठ जी की तबीयत जब वैसी चिंताजनक नहीं है, मैं एक अति आवश्यक कार्य से तुरंत ही गीता वाटिका जाना चाहता हूँ। भाई जी महाराज के मन में संकल्प उदित होते ही कोई अचिंत विधान सक्रिय हो उठा और उस अचिंत विधान के फलस्वरूप श्री शेठ जी की आंखों में नींद आ गई और अब वो लोगों ने स्पष्ट अनुभव किया कि सेठ जी महाराज झपकी लगा रहे हैं। सहज ही मोटर कार भी उपलब्ध हो गई और पोदा जी महाराज मोटर कार से गीता वाटिका और वहां से सीधा बाबा की कुटिया पहुंच गए। जैसे ही भाई जी महाराज पहुंचे और यहाँ पर श्री भाई जी महाराज और बाबा का वह सजल नित्य परस्पर मिलन कैसा विशुद्ध रसमय था, इसे तो कोई प्रेम भरा सत्य हृदय ही अनुभव कर सकता है कि वो अपने प्रियतम से मिल रहा है। नियम टूटने का डर था, परंतु प्रभु प्रसाद, प्रभु कृपा से नियम नहीं टूटा। दूसरी घटना रतनगढ़ की ही है, जिसमें सालाना नामक एक स्थान है। यहाँ पर श्री हनुमान महाराज जी का एक सिद्ध स्थल है, मंदिर है। श्री शालासर के बालाजी महाराज से ही श्री पोद्दा जी महाराज की दादी ने मान्यता करके बालक हनुमान को प्राप्त किया था और इसलिए जो बालक का नाम संस्कार हुआ था, नामकरण संस्कार हुआ था, उसमें उनका नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार रखा गया था। उन दिनों रतनगढ़ से सालासर जाने के लिए सुजानगढ़ होकर जाना पड़ता था। जो ये दूरी थी ये रतनगढ़ से लगभग 100 ही किलोमीटर की थी। श्री पोद्दार जी महाराज अनेक मारवाड़ियों भाइयों के साथ कार और बस से सालासर गए। सुबह के 9-10 बजे थे तो वे बाबा से मिल के गए थे। वे साथ ही यह कहकर भी गए थे कि सूर्यास्त के पहले पहले मैं वो लौट आएंगे और रतनगढ़ आ जाएंगे। साथ में ये भी हंस के गए थे कि अगर कुछ विलम्ब हो जाए तो आप घर को छोड़कर सड़क पर मत बैठ जाइएगा। तो भाई जी महाराज गए, लेकिन वे सूर्य अस्त तक लौटे नहीं। रात्रि के लगभग 9-10 बज गए। उनके आने का कोई सुराग दिख ही नहीं रहा था। कहाँ भाई जी महाराज कह के गए थे कि वो सूर्य अस्त तक पहले आ जाएंगे और अब 9-10 बज गए, अभी तक लौटे ही नहीं। घर में सभी लोग बड़े चिंतित हो गए और सबको चिंता सताने लग गई। तरह तरह के लोगों के मन में विचार आने लग गए। जहाँ भी विशुद्ध प्रेम होता है, स्नेह होता है, वहाँ अनिष्ट की थोड़ी आशंका हुआ करती है। भाई जी यद्यपि बाबा को घर से बाहर नहीं बैठने का आग्रह करके गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मन में यह निश्चय कर लिया था, अगर मध्य रात्रि तक पोद्दा जी महाराज नहीं आए तो वे घर के बाहर जाकर राह पे बैठ जाएंगे, सड़क पे बैठ जाएंगे। मध्य रात्रि के लगभग 10 बजे के आसपास भाई जी महाराज आए। उनकी मोटर कार रास्ते में खराब हो गई थी। उसको सुधरवाने में समय लग गया। जैसे ही भाई जी महाराज अपनी हवेली पहुँचे, वे सीधा बाबा के पास गए। बाबा तो चिंता आतुर हुए उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे।
भाईजी महाराज ने कहा, बाबा, मैं भी आपकी ही विचारों में सचिंत उलझा रहा, लेकिन देखिए, मैं आपके लिए एक विलक्षण वस्तु लाया हूँ। ज्यों ही मैंने सालासर में बालाजी महाराज के प्रणाम किया तो अचानक से मेरे हथेली में उनका द्वारा एक पुष्प आ गया। जब से यह मेरे हथेली में ये फूल आया है, तब से मैंने इसे अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। मुट्ठी में ही इसलिए रखा था जिससे मैं आपको दे सकूं। अब ये जो पुष्प था, इसको बाबा को दे दिया भाईजी महाराज ने। और ये जो पुष्प था, ये कोई साधारण पुष्प नहीं था, ये बड़ा विलक्षण पुष्प था। बाबा का जो संपूर्ण निवास कक्ष था, वो इसकी भीनी भीनी सुगंध से महक उठा। ज्यों ही वह पुष्प बाबा के ने हाथों में लिया, एक और परिवर्तन हुआ। बाबा के सामने से यह संपूर्ण लोक तिरोहित हो गया और चिन्मय दिव्य वृंदावन का अवतरण हो गया। जिस स्थिति में बाबा ने पालथी मारे भाई जी से वह पुष्प लिया था, उसी स्थिति में वे मध्यरात्रि के 3 बजे तक लगातार 5 घंटे बैठे रहे। वे बैठे बैठे अपराकृत धाम श्री वृंदावन धाम की लोकातीत वनस्थलियों के पुष्प, लता, झाड़ियों और पथों की शोभा देख रहे थे। सभी ऐसी शोभा बिखेर रहे थे जैसी कभी देखी नहीं हो। सभी एक से एक बढ़ के अभिनव सुंदर। पूज्य बाबा उस समय ना तो स्वप्न काल में थे और ना ही ध्यान अवस्था में थे। वे पूर्णतः जागृत थे, लेकिन इसे जागृत की स्थिति भी नहीं कह सकते हैं। जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से अतीत अवस्था में था। 5 घंटे पश्चात बाबा का मन प्राकृत धरातल पर आ गया। यह सब देहातीत स्थिति हुई भाईजी महाराज द्वारा पुष्पदान के पश्चात। जैसे ही भाईजी महाराज ने दिया था, वैसे ही बाबा उस दिव्य वृंदावन धाम में पहुंच गए और 5 घंटे बाद फिर से बाबा धरातल स्थिति में आ गए। लोग देखकर भी नहीं देख पाते थे कि पूज्य बाबा के गुरुदेव श्री पोदाजी महाराज कितने अद्वितीय शक्ति संपन्न थे। तो ऐसी कई बार समस्याएं आई, जीवन में परीक्षा हुई कि ये जो व्रत है, ये जो नियम है टूट जाएगा, परंतु प्रभु की कृपा से ये नियम आजीवन चलता रहा। श्री पोदाजी महाराज में अपूर्व सिद्धियाँ थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी याचना कर रखी थी, ये मांगा था कि जगत के लोग उनके स्वरूप के बारे में ना जान पावे। आत्महिमा की यथार्थता को छुपाए रखने के लिए वे ऐसा आचरण कर बैठते थे कि जो अच्छे व्यवहार के लोग हैं उन्हें भी ऐसा लगता था कि भला ये कोई संत हैं, और संदेह होने लगता था। फिर उनके स्थूल कलेवर में साक्षात भगवान नंदन महारस धन मूर्ति रसराज अवस्था में अवस्थित हैं। इसकी कल्पना करना तो लोगों के लिए बहुत ही असंभव था, लेकिन सत्य का भी परम एवं चरम सत्य यही था कि उनके स्थूल 5 भौतिक कलेवर का भी बाबा अपने लिए और अपनी बात मानवाने के लिए लोगों के लिए अपरिसीम महत्व मानते थे। श्री भाईजी महाराज और श्री राधा बाबा के जो प्रेम था, उनके बीच में जो प्रेम संबंध था, वो बहुत ही गहरा था। एक प्रसंग से हम सभी समझते हैं कि श्री भाईजी महाराज श्री राधा बाबा को कितना प्रेम करते थे। जाड़े के दिन थे। राजस्थान में रतनगढ़, चूरू, लोहारू आदि स्थान भारत के अतिशय शीत के स्थान माने जाते हैं, जिनमें बहुत ठंडी रहती है। जाड़े के दिसंबर जनवरी में भीषण शीत लहर चल रही थी। बाबा भाईजी महाराज को रतनगढ़ से दिल्ली जाना था। बीकानेर से दिल्ली मेल रात्रि को लगभग 10 बजे रतनगढ़ पहुंचाती थी। बीकानेर से दिल्ली मेल रात्रि को लगभग 10 बजे रतनगढ़ पहुंचाती थी। पूज्य बाबा के शरीर में रक्ताल्पता भी थी, मतलब कि रक्त की कमी थी। उन्हें शीत का अतिशय कष्ट रहता था, उन्हें ठंडी बहुत लगती थी। शीत ऋतु में वे प्रायः उबलते गर्म पानी की रबर की बोतल अपने साथ रखते थे, तब जाकर उनका शीत रुकता था, उन्हें कम ठंडी लगती थी। ओढ़ने के लिए भी 4 बहुत सी गर्म कंबलें रखनी पड़ती थी उन्हें।
यात्रा में कंबलें तो साथ थी, लेकिन गर्म पानी की रबड़ की बोतल ठंडी हो गई थी। इधर रेलगाड़ी पूरी तेजी से रफ्तार में चल रही थी। ठंडियों के समय में जो रेलगाड़ी होती है वो बहुत तेज चलती है, तो जो उसकी हवा निकलती है वो बहुत एक तो पहले से शीतलहरी होती है और उसकी जो हवा होती है वो भी और भी ठंडी। तो पूज्य बाबा प्रायः ऊपरी बर्थ में सोया करते थे, ऊपर वाले पर। नीचे की बर्थ पर स्थूल शरीर होने से श्री भाईजी महाराज सोते थे, क्योंकि भाईजी महाराज का जो शरीर था वो थोड़ा थोड़ा हष्ट पुष्ट था। यद्यपि डिब्बे की जो खिड़कियां थी वो बंद थी, फिर भी शीत इतनी पड़ रही थी, ठंडी इतनी पड़ रही थी कि बाबा कांपने लग गए। बाबा के पैर तो इतने ठंडे हो गए थे कि जैसे रक्त उसमें जम गया हो। भाई जी महाराज की दृष्टि बाबा की इस दशा पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत अपनी शुद्ध कश्मीर की जो पश्मीना की चादर थी उसे दोहरी तेहरी की और बाबा के पैर और शरीर ढकने लग गए। बाबा ने देखा कि पोदाजी महाराज भी रुई की रजाई तो साथ लाए नहीं हैं। यदि यह पश्मीने की सर्वाधिक गर्म चद्दर उन्होंने उड़ा दी तो स्वयं शीत के प्रकोप से वो भी बीमार पड़ जाएंगे, उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। जब समझा बाबा ने, तो बाबा ने जरा जरा से बोला, यह तो ठीक नहीं। यह सबसे गर्म चद्दर यदि आप मुझे उड़ा देंगे तो आप क्या ओढ़ेंगे? तो पोदाजी महाराज अतिशय वात्सल्य में कहने लगे, दुलारते बोलते लगे, अरे बाबा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझ पर इस शीतोष्ण विषम ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं होता। इनको सहने का मुझे बहुत अभ्यास है, बहुत अभ्यास है। मैं स्वयं शीत हो जाऊंगा, फिर शीत शीत को थोड़ी तो पीड़ित कर पाएगी। मैं खुद ही ठंडा हो जाऊंगा। मेरा ये सब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो पूर्णतः इनका दृष्टा हूँ, मैं तो इनको देखता हूँ। भाई जी महाराज के इस मातृ सम वात्सल्य में श्री राधा बाबा मुग्ध हो गए। उन्होंने उनके चादर वाले दोनों हाथ प्यार से थाम लिए और उत्तर दिया कि रिश्ता बनने की योग्यता तो आपकी कृपा से मुझ में भी है पोता जी। इतना कहकर बाबा ने अपने सब कपड़े उतार दिए और निष्कंप बैठ गए। फिर कहने लगे, देखिए, मुझे भी तनिक भी शीत नहीं लग रही, परंतु अब आप प्यार से जो भी वस्त्र देंगे मैं ओढ़ लूँगा। श्री पोदाजी महाराज हंसने लग गए और तब दोनों ही उस रात्रि एक ही सीट पर बैठे बात करते रात काट दिए और जो भी उन्हीं वस्त्र थे परस्पर ओढ़े रहे। दोनों में कितना सरस प्यार था। श्री बाबा और श्री भाई जी महाराज में बहुत 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 प्यार था। दोनों दोनों के लिए सहज सभीकर त्याग, सुखद परस्पर बन रहे, छलक रहे अनुराग। तो श्री पोद्दा जी महाराज श्री भाई जी महाराज में बहुत ही प्रेम था और इस प्रेम के बारे में बताना वाणी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। श्री जी की अत्यंत कृपा से आज हम बाबा के चरित्र को यहीं पे विश्राम देते हैं। लाडली जी की अत्यंत कृपा से परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को हम आगे श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हम सभी भक्तों पर बरसती रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।